संकट मोचन कृपा निधान, जय वीर बजरंग बली की जय। रामायण में कथा है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मैं कुछ रामायण की कथा सुनाऊंगा। रामायण में कथा है कि निषाद राज केवट भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को 2 बार माता सीता और ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी, इसी चारों में कथा है मिला जुला, कि 2 बार गंगा पार अपने नाव पर बिठाकर किया है। एक बार जब अयोध्या से भगवान श्री राम और लक्ष्मण ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी के साथ जंगल जा रहे थे, तो कुछ दूर पर जब घनघोर जंगल गए तो वहाँ ताड़का, राक्षसी ताड़का थी, वो इन पर हमला किया तीनों पर। तो राम और लक्ष्मण ताड़का का वध किए हैं, कथा है। उसके बाद ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी यज्ञ करने लगे अपने शिष्यों के साथ, तो वहाँ यज्ञ का रक्षा राम और लक्ष्मण कर रहे थे। तभी वहाँ सुबाहु और मारीच आया, तो भगवान श्री राम सुबाहु का वध किए और मारीच को फल का बाण मारकर उसको बहुत दूर लंका फेंक दिए। वो लंका में जाकर गिरा और वहाँ 1000 राक्षस सेना था, उसका भी वध किए, ऐसी कथा है। उसके बाद वहाँ से आगे बढ़े तो आगे गंगा जी मिली, वहाँ गंगा जी थी, गंगा पार करना था तीनों को, तो वहाँ निषाद राज केवट को बुलवाए हैं, ऐसी रामायण में कथा है। निषाद राज केवट अपना नाव पर बिठाकर तीनों को गंगा पार किया है, ये कथा है। ये तीनों गंगा पार किए हैं, निषाद राज केवट तीनों को गंगा पार करवाया है। उसके बाद वो जनकपुर आए, जनकपुर में धनुष भंग हुआ है, भगवान श्री राम धनुष तोड़े हैं, धनुष उठाए, उसके बाद धनुष टूट गया, तो राम और सीता का विवाह हुआ, लक्ष्मण से उर्मिला का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद वो फिर अयोध्या गए हैं, तीनों नहीं, राम और लक्ष्मण गए, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी वहीं से अपना जहाँ उनका आश्रम था वहाँ चले गए हैं। और अयोध्या में कुछ दिन रहे, कुछ साल आनंदपूर्वक। उसके बाद वहाँ से फिर जंगल, ये वनगमन हुआ उनका, 14 साल का वनवास हुआ, तो फिर जंगल गए हैं। तो जंगल में फिर वही गंगा जी मिली हैं, गंगा जी का उस पार जाना था, तो वहाँ राम और लक्ष्मण सीता तीनों गए हैं जंगल, इसी कथा है। तो तीनों वही केवट का नाव पर बैठकर गंगा पार किए हैं। वहाँ भी केवट अपना नाव पर बिठाकर गंगा पार कराया है, और इधर ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी, राम और लक्ष्मण गंगा पार किए थे। रामायण में कथा है कि 2 बार केवट भगवान को गंगा पार कराया है। जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय श्री राम।